दोस्तों ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये जो है बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये आप कभी किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करें, यानी कि सॉल्यूशन सेट फाइंड करें या x की वैल्यू फाइंड करें, तो उसके लिए ये फार्मूला क्या होता है, इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स के आम प्रॉब्लम्स के अंदर। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास अगर एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन वैल्यू है यानी कि x है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए इक्वेशन का क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब x की सबसे बड़ी पावर स्क्वायर हो। जब x की सबसे बड़ी पावर क्या हो, स्क्वायर हो, तो फिर वो आपके पास क्या होगा, जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे ना, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में b लिखा हुआ है, कहीं पे a लिखा हुआ है, कहीं पे c लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो a होता है। x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। तो यानी कि जो x स्क्वायर के साथ होता है वो क्या होता है, a। तो इसका मतलब है a क्या है, 1 है। जो x के साथ वैल्यू होती है वो क्या होती है, b। और जो रह जाती है वो क्या होती है आपके पास, c। तो आपके पास a 1 है, b 5 और c क्या है, 6 है। अब हम इस वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये x आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b। देखें पहले लिखा हुआ है माइनस, और b की जगह क्या लिखना हमने, 5। फिर उसी तरह से ये प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है। फिर v की वैल्यू क्या है, 5। तो आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया जाए, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। फिर -4, a की क्या वैल्यू है यहाँ पे 1, और c की क्या वैल्यू है यहाँ पे 6, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की अगेन वैल्यू क्या है 1। अच्छा डियर स्टूडेंट या प्यारे दोस्तों, अभी हम इसको ऐसे करते हैं। देखें ये 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25, और 4 6 कितना हो जाएगा 24, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अभी हम इसको मजीद आगे कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अभी देखिए ये x है ना, तो इस x में यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, -5, ये आ जाएगा प्लस माइनस। अच्छा देखिए यहाँ पे 25 में से अगर 24 निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे अब आपके पास -5 प्लस माइनस। अच्छा अंडर रूट 1 जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 के, यानी कि जब आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो ये 1 ही के इक्वल होता है। अच्छा अब यहाँ पे देखें दो वैल्यू है, एक दफा ये प्लस है, एक दफा माइनस। तो एक दफा हम इनके दरमियान में प्लस लिखेंगे, और दूसरी दफा इनके दरमियान में हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो अब आपके पास x इज इक्वल टू -5 प्लस 4, ये -4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये -6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये जब कटिंग करेंगे तो ये x जो है ये -2 आ जाएगा, और x जो है ये -3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी, एक -2 आ गई और दूसरी क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3। तो ये तरीका है कि किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं अननोन वैल्यू को, अननोन को यानी कि x को। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई होता है, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि x की वैल्यू क्या कर सके, फाइंड कर सके। ठीक है।